हाँ जी, नमस्कार स्टूडेंट्स। देखो, एक बारी अगर आइल्स कोई काम स्टार्ट कर देती है तो उसको बार बार रिपीट करती है। जैसे आप लोग देख सकते हैं 25 नवंबर वालों को ये इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन उन्होंने दिया था और मुझे होप है कि आने वाले टाइम में भी ये वाला क्वेश्चन टाइप आपको देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन टाइप आप देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा है, इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट इज़ बिकमिंग पॉपुलर टू रिसर्च हिस्ट्री ऑफ ओन फैमिली। वाई माइट पीपल वॉन्ट टू डू दिस? इज इट ए पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? अब इसमें कन्फ्यूज़न लेवल इतना ज़्यादा था, जब हमने डिस्कशन किया था तो बच्चों ने बताया कि सर इसमें हमने क्या करना चाहिए था। मतलब हमें इसमें रीज़न बताने थे, हम पॉजिटिव बताएं, हम नेगेटिव बताएं, हम दोनों साइड बताएं। क्योंकि नॉर्मली जो आपको क्वेश्चन आता है ना, उसमें सिर्फ वन साइड ही दिया होता है। मतलब आपको सिर्फ वन साइड लिखना होता है, इज इट ए पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन इसमें उसने वाई भी जोड़ दिया। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये वाला टॉपिक आप देख सकते हैं। सम पीपल टुडे प्रेफर टू गेट एडवाइस ऑनलाइन फॉर मेडिकल प्रॉब्लम्स एंड डू नॉट वांट टू विजिट ए डॉक्टर। मतलब इसका यह है कि बहुत सारे लोग आजकल ऑनलाइन ही मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में सजेशन एडवाइस ले लेते हैं और वो डॉक्टर के पास विजिट नहीं करते। इसके रीजंस क्या हैं, लोग ऐसा क्यों करते हैं, और क्या ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, इन दोनों में से एक चीज़ आपको बतानी है। तो स्टूडेंट्स देखो, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब भी आपको वाई क्वेश्चन आए और वाई के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट आए तो आपने वाई का आंसर देने का मतलब ही यही है कि आप लोग उसमें पॉजिटिव पक्ष रखने जा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि लोग ऑनलाइन एडवाइस ले लेते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते, मतलब ऑनलाइन ही ट्रीटमेंट ले लेते हैं सारा। जो भी वीडियोस या सजेशंस देखते हैं ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर या दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो मतलब हमने ऑनलाइन मेडिकल एडवाइस लेने के फ़ायदे ही बताने हैं, मतलब हमने पॉजिटिव पक्ष ही बताना है। तो जब आप वाई बताएंगे तो मतलब आप पॉजिटिव पक्ष बताने जा रहे हो उस चीज़ का ऑलरेडी। तो सेकंड बॉडी पैराग्राफ में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसका नेगेटिव पक्ष बताओ, क्योंकि अगर आप उसको भी पॉजिटिव ही लिख दोगे, पहले आपने रीज़न बताए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले बॉडी पैराग्राफ में मैंने इसके रीज़न बताए हैं, मतलब मैंने पॉजिटिव पक्ष रख दिया है। अब दूसरे बॉडी पैराग्राफ में उसी चीज़ के ही दोबारा से फ़ायदे बताने स्टार्ट कर दूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि मैं उसी आइडियाज़ को दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ। तो मेरी एडवाइस आप लोगों को स्ट्रांगली यही रहेगी कि आप फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में इसके पॉजिटिव पक्ष को रखें, मतलब इसके रीजंस बताएं, ऑटोमेटिकली आपके पॉजिटिव पक्ष आ जाएंगे। और दूसरे बॉडी पैराग्राफ में आप उसको बताओ, क्लियरली बताओ कि मेरे अकॉर्डिंगली ये नेगेटिव डेवलपमेंट है, और उसके रीजंस बताओ, जहाँ उसके जो भी सपोर्टिंग आइडियाज़ है उसको एक्सप्लेन करो, तो आपके आइडियाज़ रिपीट नहीं होंगे। ये एक मिस्टेक है बहुत सारे स्टूडेंट ने करी है, आने वाले टाइम में मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग करें। अब इस वीडियो को स्किप मत करना, आपको ना सैंपल आंसर दिखा रहा हूँ, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रिफ्रेश करेंगे। ये जो सेंटेंस है इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया है। इंस्टेड ऑफ विजिटिंग ए हेल्थ एक्सपर्ट सम इंडिविजुअल दीज दे सीक सजेशंस फ्रॉम अदर सोर्सेज इफ दे हैव एनी हेल्थ इशू। अब नेक्स्ट में उसने रीज़न पूछा तो मैं रीज़न बताऊंगा। दिस इज हैपनिंग बिकॉज पेशेंट्स फाइंड इट हार्ड टू अफोर्ड एक्सपेंसिव फिजिशियंस फॉर कंसल्टेशन। फिजिशियंस होते हैं डॉक्टर्स, क्योंकि लोगों को डिफिकल्ट लगता है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते डॉक्टर्स की फीस वगैरह को, इसलिए वो ऑनलाइन ही ट्रीटमेंट या ऑनलाइन सजेशंस ले लेते हैं। अब आगे उसने मेरे से पूछा कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट है, उसका आंसर मैंने क्लियरली बता दिया। इन माई ओपिनियन दिस प्रैक्टिस इज ए नेगेटिव development entirely as it can cause serious damage to the health। पहले बॉडी पैराग्राफ में मैंने रीजंस बताने हैं कि लोग क्यों जाते हैं, वैसे मैंने इंट्रोडक्शन में उसको रीजन बता दिया, उस रीजन को एक्सप्लेन करना है। और एक और मिस्टेक होती है, वो ये है कि जहाँ पर हम लोग रीजंस वर्ड यूज करते हैं, मेरे पास एक ही रीजन है और उस रीजंस के ऊपर मैंने सारा पैराग्राफ लिखा हुआ है। कैसे लिखा, ध्यान से देखिए। मैंने लिखा है द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रीजन वाई पीपल आर हाईली लाइकली टू गो for suggestion regarding health related issues in spite of meeting a health expert is that it seems impossible for some people, including poverty stricken class, to afford for health specialist just for discussion of a minor illness because most doctor charge a huge amount of money for appointments। तो बहुत क्लियर है कि लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, वो ऑनलाइन ही सजेशन ले लेते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, क्योंकि डॉक्टर की बहुत ज़्यादा फीस होती है, इसलिए उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। आगे मैंने लिखा हाउएवर एन ऑर्डिनरी पर्सन मे फेल टू पे चार्जेबल फी ड्यू टू वीक इकोनॉमिक कंडीशन स्पेशली इन एशियन कंट्री वेयर पर कैपिटा इनकम इज कंपैरेटिवली लोअर देन वेस्टर्न नेशंस। तो मैंने ये लिखा है कि एशियन कंट्री में खास तौर पर जो इनकम का लेवल है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न नेशंस, तो वो ज़्यादातर जो एक आम इंसान है उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। इसलिए मैंने लिखा है हैंस पीपल
tend to choose free advice first from pharmacy store, the internet or their fellows। जो मतलब के आसपास होते हैं, जहाँ फिर फार्मेसी स्टोर वगैरह होते हैं, जहाँ इंटरनेट होता है, वहाँ से ही वो एडवाइस ले लेते हैं। अब आप लोग खुद देखो, इसमें मैंने क्या बताया है, इसमें मैंने एक रीज़न बताया है कि लोग एडवाइस क्यों लेते हैं, डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते हैं। तो ये मैंने बता दिया कि लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, ये मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। रीज़न बताया है तो इसका मतलब इनडायरेक्टली यही है कि मैं उस चीज़ का फ़ायदा ही बता रहा हूँ कि अगर आप सजेशन लेते हो तो उसका क्या फ़ायदा है। तो ऑलरेडी मेरा पॉजिटिव पक्ष जो है वो आ चुका है। अब हम बात करेंगे इस पैराग्राफ की, जिसमें हम इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बताएंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में लिखा, ऑन द कंट्रेरी द कंटिन्यूइंग सिचुएशन कैन लीड टू हायर रिस्क एंड साइड इफ़ेक्ट्स टू समवंस हेल्थ। इससे बहुत ज़्यादा रिस्क और साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। वन में सफ़र फ्रॉम some perceived allergic reactions and numerous post intake effects। post intake effects का मतलब होता है जब हम मेडिसिन किसी के कहने पे खा लेते हैं, उसके ऊपर उसके हमारी बॉडी के ऊपर रिएक्शंस या इफेक्ट्स पड़ते हैं, उसको हम पोस्ट इनटेक इफेक्ट्स बोल सकते हैं। बिकॉज समटाइम्स ऑनलाइन डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट एंड क्लिनिक प्रोफेसर्स आर नॉट स्किलफुल इनफ टू फिगर आउट one's illness and decide on the best pills that one should take। तो ऐसा वो डिसाइड ही नहीं कर पाते, उनके पास इतनी स्किल्स नहीं होती कि वो किसी की बीमारी को फिगर आउट कर पाएँ। इवन सर्टेन मेडिसिन्स हैव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज विच आर वर्केबल एज पर स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप्स और एज। तो बहुत सारी मेडिसिन ऐसी भी होती हैं जो जिसमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो आपके ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंगली काम करती हैं, जहाँ एज के अकॉर्डिंगली, या फिर और भी बहुत सारे फैक्टर्स एंड मैनी अदर फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली वो काम करती हैं। हाउएवर सजेशन एंड ओपिनियन प्रोवाइडेड ऑनलाइन बाय हेल्थ स्पेशलिस्ट आर मोर जनरल। तो जो आप लोगों को ऑनलाइन सजेशन दिया जाता है, जहाँ आप किसी की वैसे सलाह लेते हो, तो वो बहुत ज़्यादा जनरल ओपिनियन होते हैं, इन विच स्पेसिफिक डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स रिमेन अनडिस्क्लोज्ड। उसमें जो उनके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किए जाते। तो मतलब मैंने सीधा सीधा इसमें डायरेक्टली यही लिखा है कि ये हमें नहीं करना चाहिए, इससे नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसका कंक्लूजन में हम फर्स्ट रीज़न को एक्सप्लेन कर देंगे। द मेन रीज़न फॉर चूजिंग ऑनलाइन सजेस्टेड मेडिसिन इज सेविंग मनी दैट इज टू बी कंज्यूम्ड टेकिंग एडवाइस from health officials manually. However, I personally feel this is an unfair practice because it may lead to physical and mental imbalance। तो दोनों क्वेश्चन को मैंने कंक्लूजन में कवर अप कर दिया। पहले वाले में एक रीज़न को ब्रीफ कर दिया कि सेव करना चाहते हैं लोग पैसे को, और दूसरा मैंने बताया कि ये अनफेयर प्रैक्टिस है, मतलब ये एक नेगेटिव इफेक्ट्स है और इससे हमें फिजिकल और मेंटल इम्बैलेंस हो सकता है। तो होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों को वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किसी को भी ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या फिर प्रेडिक्शन मटेरियल चाहिए जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप हमारे साथ बेझिझक कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।